Hello everyone, this is your Preeti ma'am with another educational video of class 6 chapter 9, the living organisms and their surroundings. This is part 3 of this chapter where we are going to discuss about some aquatic habitats. So in this we are going to learn about aquatic adaptation in animals and plants, adaptation to oceans, adaptation to ponds, lakes and rivers, adaptation in lotus plant and adaptation in frogs. So these are the topics we are going to cover in today's video. And if you haven't seen the last video or the previous videos of this chapter, links are given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and odds given in your textbook. Link is given in the description box. So now without further ado, let's start with today's class. Some aquatic animals. The animals that live in water are said to live in aquatic habitat. तो जो भी एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें कहा जा सकता है कि वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं. ठीक है. नाउ एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूड्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर. तो एक्वेटिक हैबिटेट में हम फ्रेश वाटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं और मेराइन वाटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं. मेराइन वाटर मीन्स जिसमें सॉल्ट का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसको हम कहेंगे मेराइन वाटर. तो फ्रेश वाटर में भी एक्वेटिक हैबिटेट एंड मेराइन वाटर को भी हम एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर ही काउंट कर सकते हैं. नाउ सर्टन इनवर्टिब्रेट्स आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक्स. अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विदाउट बैकबोन. ठीक है. सो वैसे कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, मीन्स कंप्लीटली दे लिव इन वाटर, और सेमी एक्वेटिक मीन्स हाफ वे दे लिव इन वाटर एंड हाफ वे दे लिव ऑन लैंड. तो इसलिए उसे कहेंगे सेमी एक्वेटिक, और एक्वेटिक जो हमेशा ही पानी में ही रहते हैं. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, फिशेज, वेल्स, टर्टल्स, सीड्स एक्सेट्रा, These are all well adapted to aquatic mode of life. ये सब जो हमने एग्जाम्पल में बोले जैसे कि फिश हो गए, वेल्स हो गए, टर्टल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? वो अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर चुके हैं वाटर में रहने के लिए. उन्होंने अपने में वो फीचर्स इंक्लूड कर चुके हैं जिसकी मदद से वो आराम से पानी में रह सकते हैं. ठीक है. नाउ एक्वेटिक एडेप्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. कैसे होता है? कैसे एनिमल्स और प्लांट्स एक्वेटिक हैबिटेट में मीन्स वाटर बॉडीज में रह सकते हैं. लेट्स सी द एडेप्टिव फीचर्स फॉर एक्वेटिक एडेप्टेशंस आर. तो जो से फीचर्स उनको अडेप्ट करने पड़ते हैं जिससे कि वो एक्वेटिक हैबिटेट में रह सके, जिससे कि वो वाटर बॉडीज में रह सके, वो हैं बॉडी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज कंप्रेस्ड लैटरली टू रिड्यूस फ्रिक्शन. दिस अलाउज स्विफ्ट पैसेज इन वाटर वाइल स्विमिंग. तो जो बॉडी होती है एक्वेटिक एनिमल्स की, उनका जो बॉडी शेप होता है वो ऐसे ही लैटरली कंप्रेस्ड होता है, मीन्स स्ट्रीमलाइन होता है, जिसकी मदद से वो वाटर का जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करके आराम से स्विम कर पाते हैं. मीन्स वाटर का जो एक ऑपोजिट फोर्स उस पर आएगा उसको आराम से ओवरकम करके उसको हटा के वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर सप्रेस्ड लैटरल बॉडीज. ठीक है. नाउ फिन्स इन फिश एंड फ्लिपर्स इन वेल हेल्प्स इन स्विमिंग. तो फिश और जो वेल्स में क्या होता है? उनके पास फिन्स होती हैं एंड फ्लिपर्स होते हैं वेल्स में, जिसकी मदद से वो आराम से पानी में स्विम कर सकते हैं. ओके. नाउ फ्रॉग्स एंड डक हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग. फ्रॉग्स और डक्स के क्या होता है? वेब्ड फीट होते हैं जो कि उन्हें आराम से पानी में स्विम करने में उनकी मदद करते हैं. ठीक है. वेब्ड फीट कैसे होते हैं? उनके फीट के बीच में एक छोटा सा एक पतला सा लेयर ऑफ मसल्स रहता है, मीन्स उनके जो फिंगर्स होते हैं फीट के, दे आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ दोज थिन मसल्स. तो उसे कहते हैं वेब्ड फीट. तो जिसकी मदद से वो आराम से स्विम कर पाते हैं पानी में. नेक्स्ट इज स्विम ब्लेडर प्रेजेंट इन सर्टेन फिश इज फिल्ड विथ एयर एंड मेंटेन्स buoyancy. अब
कुछ कुछ फिश में क्या होता है, स्विम ब्लेडर्स होते हैं, जिसमें हवा होने की वजह से उनको हमेशा ऊपर रखने में, मीन्स स्विम करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, हमने देखा होगा जब हम स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारे आसपास एक सर्कुलर वे में एक एयर टाइट चीज़ बांधा दिया जाता है, या फिर एयर जैकेट हम पहनते हैं, राइट। तो वो जो उसमें एयर फिल्ड रहती है वो हमें हेल्प करती है कि हम डूब ना जाएं, हम पानी में तैर सके, राइट। सिमिलर वे में फिश के भी क्या होते हैं, स्विम ब्लेडर्स होते हैं, जिसमें हवा होती है और जो उन्हें नहीं डूबने में मदद करती है, मीन्स वो डूब ना जाए, इसमें उनकी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज गिल्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। गिल्स एक्सचेंज गैसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो गिल्स क्या होती हैं, जैसे हमारे में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमन बींग्स में, वैसे ही जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स होती हैं, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल, फिश, वेल रेस्पायर थ्रू गिल्स। फिशेज एंड जो वेल्स होती हैं वो कैसे रेस्पायर करती हैं, वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉल्फिन्स एंड वेल्स डू नॉट हैव गिल्स। तो डॉल्फिन्स और जो वेल्स होती हैं उनके पास गिल्स नहीं होते। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल्स। तो डॉल्फिन और वेल्स के क्या होते हैं, उनके पास गिल्स नहीं होते, वो नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स के साथ रेस्पायर करते हैं, मीन्स एयर अंदर लेते हैं, ब्रीद इन एयर्स। नोस्ट्रिल्स कहाँ पे हैं, नोस्ट्रिल्स आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। हमने देखा होगा, डॉल्फिन को भी नोटिस किया होगा कि उनके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, उनके अपर पार्ट, हेड का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे सिचुएटेड होता है। एंड दिस अलाउज देम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे कम नियर टू द सरफेस ऑफ वाटर। और ये उनको हेल्प करता है एयर को लेने में जब वो वाटर के सरफेस पे आते हैं। ठीक है, राइट। तो हमने देखा है कि जो डॉल्फिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब सांस लेते हैं तो वो सरफेस के वहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं, दिस इज द रीज़न, बिकॉज उनके जो हेड का सरफेस है वहाँ पे उनका नोस्ट्रिल या ब्लो होल्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू वो एयर लेते हैं। तो वो पानी के सरफेस के ऊपर आते हैं, जिसकी मदद से उनका जो हेड के सरफेस पे ब्लो होल्स हैं वहाँ से वो एयर ले सके। क्लियर, दीज आर फ्यू ऑफ द एडेप्टिव फीचर्स दैट एक्वेटिक एडेप्टेशंस that are necessary for aquatic adaptations. ठीक है, नेक्स्ट है adaptations to ocean. Oceans में कैसे होते हैं, marine animals like fish, squids, octopus, dolphin, whales etc. live in sea and ocean. तो एग्जाम्पल्स के लिए हम क्या ले सकते हैं, कुछ फिश, देन ऑक्टोपस, डॉल्फिन, वेल्स, ये सब कहाँ पे रहते हैं, मेराइन वाटर्स में रहते हैं, दैट इज सी या ओशन में रहते हैं। तो मोस्ट सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, जैसा कि मैंने बताया उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। क्यों होती है, बिकॉज वो वाटर का जो एक रेजिस्टेंस होता है, वाटर का जो एक ऑपोजिट फोर्स उन पे पड़ता है, उसको ओवरकम करके आराम से आगे की ओर जा पाते हैं। तो फिश, डॉल्फिन, वेल्स, इन सबके स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है, दैट इज फ्रंट से वो थोड़ा सा शार्प होता है, जिससे कि वो किसी भी जगह आराम से पेनिट्रेट कर सके, किसी भी जगह आराम से उस रेजिस्टेंस को, उस ऑपोजिट फोर्स को ओवरकम करके फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सके। ठीक है, नाउ सम सी एनिमल्स सच एज स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, हाउएवर दे मूव इन वाटर, देयर बॉडीज एक्वायर स्ट्रीमलाइन शेप। तो जैसे कि हमने देखा कि फिश, डॉल्फिन, वेल्स के तो स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गया, लेकिन जो स्क्वीड्स हैं, ऑक्टोपस हैं, उनके स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होता। लेकिन जब वो मूव करते हैं वाटर के, तो वो उनकी बॉडी वैसे ही स्ट्रीमलाइन का शेप या स्ट्रीमलाइन का फॉर्म ले लेते हैं, जिसकी मदद से वो आराम से मूव कर सके। ठीक है, फिश, डॉल्फिन, इन सब के तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती ही है, लेकिन ये स्क्वीड और ऑक्टोपस की स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होता। लेकिन जब वो मूव कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से वो आराम से पानी में मूव कर पाते हैं। क्लियर, दे स्टे डीपर इन ओशन नियर द सी बेड। तो ये सब जो है वो यूजुअली कहाँ पे रहते हैं, बिलो, मीन्स बहुत नीचे, डीप रहते हैं ओशन के सी बेड्स के ऊपर। ठीक है, next we are going to discuss about adaptation to ponds, lakes and rivers.
Now ponds and lakes are habitat for small fish, frog and many aquatic plants. तो यहाँ पे कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं? स्मॉल फिश, फ्रॉग्स, देन दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स. नाउ द एक्वेटिक प्लांट्स ऑफ फ्रेश वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं मीन्स पानी में जो प्लांट्स रहते हैं और जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स. ठीक है. अब हाइड्रोफाइट्स में भी फ्री फ्लोटिंग, रूटेड एंड फ्लोटिंग और सबमर्ज. तो अब हाइड्रोफाइट्स में भी 3 टाइप हो जाएंगे. एक तो फ्री फ्लोटिंग हो सकता है या फिर रूटेड एंड फ्लोटिंग हो सकता है या फिर सबमर्ज्ड हो सकता है. ठीक है. Some of these plants show adaptation for buoyancy in water and against decaying in water. अब कुछ जो plants है वो क्या करते हैं, वो जो वाटर में एक buoyancy होता है उसके लिए एडेप्टेशन शो करते हैं और डिकेइंग इन वाटर के खिलाफ भी एडेप्टेशन शो करते हैं. मीन्स ये लोग पानी में रहेगा कोई चीज़ तो ज़्यादा दिनों तक पानी में रहेगा तो वो डिके हो जाएगा, वो सड़ जाएगा. तो इनके एडेप्टेशन में ऐसा होता है जिसकी मदद से वो ऐसे ख़राब नहीं होते हमेशा या बहुत देर तक पानी में रहने पे भी. सिमिलर वे में भी वो जो वाटर में रह रहे हैं मीन्स जो फ्लोटिंग होंगे, जैसे हमने हाइड्रोफाइट्स में क्या पढ़ा कि फ्री फ्लोटिंग भी हो सकता है, रूटेड फ्लोटिंग भी हो सकता है या सबमर्ज्ड भी हो सकता है. तो जो एक्वेटिक प्लांट्स एक्चुअली फ्लोटिंग है तो उन लोगों ने अपने में एक ऐसा एडेप्टिव फीचर्स कर रखा है जिसकी वजह से वो बॉन्स होते हैं. मीन्स वो डूबते नहीं हैं, वो उसके ऊपर तैर पाते हैं. वैसे ही कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ने अपने में ये एडेप्टिव फीचर कर रखा है कि वो सड़ते नहीं हैं, डिके नहीं होते हैं. दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स डिकेइंग इन वाटर. क्लियर. इस लाइन का ये मतलब बताया गया है. नेक्स्ट इज लोटस, वाटर लिली, हाइड्रिला. दीज आर कॉमन हाइड्रोफाइट्स. तो ये सब जो नाम है ये सब एग्जाम्पल्स है कॉमन हाइड्रोफाइट्स के. हाइड्रोफाइट्स मीन्स फ्रेश वाटर में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है. Now some of the aquatic plants have their root fixed into soil अंडर वाटर. अब कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो अंडर वाटर जो सॉइल है उसमें फिक्स्ड रहता है, जो कि हमने पढ़ा था रूटेड एंड फ्लोटिंग के केस में ऐसा ही होगा जहाँ पे रूट जो है वो फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. जो पानी के नीचे जो सॉइल होती है उनकी उस सॉइल पे वो जो रूट्स हैं वो फिक्स्ड होती हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज some aquatic plants float on water whereas some others are completely submerged in water. ये सब elaboration है कि हाइड्रोफाइट्स के जो टाइप्स थे उसी के बारे में इन लोगों ने दोबारा एज अ पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया है कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं, मीन्स वाटर के नीचे होते हैं. नेक्स्ट इज द स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट. तो ऑब्वियसली जो स्टेम्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के वो बहुत लंबे होंगे, हॉलो होंगे मीन्स उनके बीच में उतना ज़्यादा मटेरियल या मास उनका नहीं होगा एंड दैट इज़ वाई दे आर लाइट. तो इसलिए वो लाइट वेट के भी होंगे. द स्टेम ग्रोज अप टू द सरफेस वाटर, द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो ये जो स्टेम्स होते हैं ये अप साइड की तरफ, अपवर्ड की तरफ बढ़ते हैं एंड इनके सरफेस की तरफ इनके जो स्टेम्स आते हैं और लीव्स और फ्लावर्स क्या करते हैं वो उस वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं. ठीक है. नाउ हाइड्रोफाइट्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू वाटर एज फॉलोज. तो हाइड्रोफाइट्स ने अपने आप को वाटर में अडेप्ट कैसे करवाया है, लेट्स सी. फर्स्ट इज इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन इट्स प्लेस. तो एक्वेटिक प्लांट्स के में क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स के केस में जो रूट्स होते हैं उनकी साइज बहुत कम होते हैं, देयर साइज आर बीइंग रिड्यूस्ड. तो उनका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली उनका मेन फंक्शन होता है बस प्लांट को उसकी जगह पे पकड़े रखना. ठीक है. नाउ द स्टेम्स में बी रिड्यूस्ड और लॉन्ग. स्टेम्स जो होंगे वो शॉर्ट हाइट के भी हो सकते हैं या फिर लंबे भी हो सकते हैं. स्लेंडर, फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्जी. तो फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, स्पॉन्जी भी हो सकते हैं. स्टेम्स के क्षेत्र में डिफरेंट केसेस आर अवेलेबल. ठीक है. नाउ द एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी स्टेम्स मेक देम बॉन्ड. तो उनमें जो एयर स्पेस होते हैं, अब हमने क्या पढ़ा अभी कि जो स्टेम्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं. अब स्पॉन्जी होते हैं मीन्स उसमें एयर प्रेजेंट है. अब किसी चीज़ में अगर एयर प्रेजेंट होती है तो वो
वाटर में जल्दी नहीं डूबती है। तो इसी वजह से जो प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम स्पॉन्जी है, उनकी एयर ट्रैप की वजह से दे हैव दैट बॉन्स फोर्स। ठीक है, ब्योंसी का एक फोर्स होता है, मीन्स वो जल्दी नहीं डूबते, दे कैन फ्लोट। क्लियर? नाउ द थिन and large flat leaves with waxy surface as in lotus and water lily. This protects leaf from wetting and decaying. तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में क्या अडेप्टेड होता है कि वो डिके नहीं होते, वो पानी में रहने के बावजूद भी वो नहीं सड़ते। दिस इज द एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल कि लोटस और वाटर लिली में क्या होता है, उनके जो लीव्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं एंड एक वैक्सी सरफेस होता है, मीन्स एक मोम की एक परत होती है। मोम की परत की स्पेशलिटी क्या है, उसके ऊपर वाटर नहीं रहता, दे विल स्लाइड ऑफ। वो वहाँ से वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे दोबारा से पानी में गिर सकते हैं। तो इसीलिए इस वजह से ही ये जो इनके लीव्स हैं जिसमें वैक्सी सरफेस है, इसकी वजह से वो जल्दी नहीं वेट होते और जल्दी नहीं सड़ते। ठीक है। नाउ द लीव्स ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट्स आर थिन एंड नैरो। जो पानी के नीचे होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, उन प्लांट्स के लीव्स बहुत ही थिन और नैरो होते हैं। ठीक है। हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया आर सबमर्ज्ड प्लांट एंड हैव थिन एंड नैरो लीव्स। Such leaves allow the water to flow without damaging them. तो अब हमने थोड़ी देर पहले जो बात की, दैट इज कैसे वाटर उन्हें डैमेज नहीं कर रहा इन केस ऑफ दोज प्लांट्स जिसके पास वैक्सी सरफेस है। तो उनके लीव्स को वो हार्म नहीं कर पा रहा क्योंकि वो वाटर को अपने पे टिकने नहीं दे रहा, क्योंकि उनके पास एक वैक्सी सरफेस है, इसलिए वो डिके नहीं हो रहे, इसलिए वो नहीं सड़ रहे, कोई डैमेज उस प्लांट का नहीं हो रहा। अब जो प्लांट्स सबमर्ज्ड हैं, मीन्स जो प्लांट्स पानी के नीचे हैं, उनके लीव्स क्या होते हैं, उनके लीव्स थिन होते हैं एंड नैरो होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो आराम से उनसे होके निकल जाता है एंड उनको ज़्यादा डैमेज नहीं करता। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच सबमर्ज्ड प्लांट्स। क्लियर? नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन लोटस प्लांट। लोटस प्लांट में एडेप्टेशंस क्या क्या है, लेट्स सी। लोटस प्लांट हैज अडेप्टेड इटसेल्फ टू लिव इन वाटर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है, इसके जो स्टॉक है कंटेन्स लार्ज टनल्स एंड होल्स विच हेल्प द स्टॉक टू फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। तो हमने देखा होगा कि लोटस का जो फ्लावर होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। क्यों करता है या कैसे करता है, बिकॉज इसके जो स्टॉक होता है, मीन्स जहाँ से वो अटैच होता है, वहाँ पे बहुत से टनल्स और होल्स होते हैं जिसकी मदद से एयर स्पेस उसके अंदर बन जाता है एंड वो फ्लोट कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज लार्ज सर्कुलर दिस शेप्ड लीव विच मेक इट फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। अब इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े सर्कुलर शेप के डिश लाइक शेप के होते हैं, जिसकी मदद से वो ऊपर फ्लोट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द ह्यूज सर्कुलर लीफ इज वेल अडेप्टेड फॉर ब्योंसी एंड फोटोसिंथेसिस। तो ऑब्वियसली जब वो लीफ फ्लोट कर रहा है तो उसमें एक ब्योंस का एक इफेक्ट होगा, तो वो बहुत अच्छे से फ्लोट करने की अडेप्टेड फीचर्स उसके अंदर है, साथ ही में वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज its leaf has an oily surface coat. This keeps the leaf waterproof and protect against wetting and decaying. तो जैसे हमने पढ़ा था कि इस लोटस में क्या होता है, उनके लीव्स में एक ऑयली कवरिंग या वैक्सी कोट होता है जिसकी मदद से वो पानी को अपने ऊपर टिकने नहीं देते। तो पानी जब स्लाइड ऑफ होकर दोबारा से गिर जाता है, जिसकी वजह से वो जो प्लांट है वो डिके नहीं होता, वो जल्दी नहीं सड़ते, खराब नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन फ्रॉग्स। तो फ्रॉग्स क्या करते हैं, फ्रॉग्स यूजुअली हैव पॉन्ड एज देयर हैबिटेट। तो फ्रॉग्स जो है यूजुअली उनके रहने की जगह क्या है, दोज आर पॉन्ड्स। ठीक है। तो फ्रॉग्स यूजुअली पॉन्ड्स में रहते हैं, बट वो क्या कर सकते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं प्लस लैंड पे भी मूव कर सकते हैं। दे कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड। तो ऐसे एनिमल्स जो एक्चुअली पानी में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी रह सकते हैं, वैसे एनिमल्स को कहा जाता है एम्फीबियंस।
एम्फीबियंस, ठीक है, दोज हु कैन स्टे ऑन बोथ लैंड एज वेल एज इन वाटर, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये जो फ्रॉग है वो कैसे पानी में रहने को अडेप्टेड है, लेट्स सी। देयर वेब्ड फीट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, उनके वेब्ड फीट होते हैं जिसकी मदद से वो वाटर में स्विम कर पाते हैं। देयर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बैक हेल्प इन लीपिंग एंड कैचिंग द प्रे, और वो लैंड पे कैसे रह सकते हैं, उनके जो स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, बैक लेग्स होते हैं, वो उन्हें लीप लेने में, मीन्स जंप करने में दूर तक, और किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रे को, अपने शिकार को कैच करने में हेल्प करती है। सो दिस इज द वे दे कैन लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। क्लियर? So students, that's all for today's video. In our next video, we are going to continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.